दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है ऑल्टरकेशन। दोस्तों ऑल्टरकेशन का मतलब होता है झगड़ा या फिर बहस, यानी कि जब आप किसी से झगड़ा करते हो या फिर आपकी किसी से बहस हो जाती है तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑल्टरकेशन इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है आर्ग्यूमेंट या फिर क्वारल, यानी कि झगड़ा करना, बहस करना। आर्ग्यूमेंट करना यानी कि बहस करना होता है, क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है शी हैड एन ऑल्टरकेशन विद द शॉपकीपर ओवर द प्राइस, यानी कि पैसों को लेकर यानी कि कीमत को लेकर जो है वो एक लड़की की जो है वो एक दुकानदार से यानी कि शॉपकीपर से जो है वो बहस हो गई, झगड़ा हो गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑल्टरकेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आएगा स्मिशिंग। दोस्तों स्मिशिंग का मतलब होता है धोखाधड़ी वाला मैसेज, यानी कि जब किसी को एसएमएस के द्वारा ठगा जाता है और उसकी निजी जानकारी जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल्स, ओटीपी, पासवर्ड्स ये सब चुरा लिया जाता है तो उसे कहा जाएगा, इस प्रोसेस को कहा जाएगा स्मिशिंग। यानी कि ध्यान रखिएगा, जब आपको मैसेजेस के द्वारा यानी कि एसएमएस के द्वारा जो है वो ठग लिया जाता है तो उसे कहा जाएगा स्मिशिंग। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है टेक्स्ट स्कैम या फिर फ्रॉड, यानी कि धोखाधड़ी करना किसी के साथ। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है ही बिकम अ विक्टिम ऑफ स्मिशिंग एंड लॉस्ट मनी फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट, यानी कि वो जो है वो स्मिशिंग का शिकार बन गया, यानी कि एसएमएस द्वारा जो है वो उसे ठग लिया गया और उसके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो सारे जो है वो खो चुका था, यानी कि सारे पैसे जो है वो गायब हो चुके थे, यानी कि जो फ्रॉड्स है यानी कि जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उन्होंने जो है वो चुरा लिए थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्मिशिंग इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रेसिडेंस। दोस्तों प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्राथमिकता, यानी कि पहले स्थान पर होना। यानी कि जैसे आप कहते हो ना कि ये चीज़ मेरी प्रायोरिटी है, यानी कि इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ। यानी कि कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होना, यानी कि जब आप किसी चीज़ को सबसे पहले रखते हो, यानी कि बाकी सब चीज़ों से जो चीज़ आपके लिए सबसे पहले आती है, आपके लिए प्राथमिक होती है, सबसे पहले स्थान पर होती है, आपकी प्रायोरिटी होती है, तो उसे कहा जाएगा प्रेसिडेंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है प्रायोरिटी या फिर इम्पोर्टेंस, यानी कि किसी चीज़ का महत्व या फिर प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है सेफ्टी टेक्स प्रेसिडेंस ओवर स्पीड, यानी कि गति से ज़्यादा जो है वो सुरक्षा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि गति से ज़्यादा सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रेसिडेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कनाइव। दोस्तों कनाइव का मतलब होता है गलत काम में साथ देना, यानी कि चुपचाप बुराई को सहमति देना या फिर नज़रअंदाज करना। यानी कि जब भी आप कोई गलत काम होते हुए देखते हो तो उसमें साथ देते हो अगर आप, या फिर उसको नज़रअंदाज करते हो यानी कि उसको इग्नोर करते हो देख कर भी, वो भी एक तरीके का साथ देना ही हो गया, यानी कि सपोर्ट करना ही हो गया। अगर आप किसी गलत काम को देख कर नज़रअंदाज करते हो तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कनाइव का यूज़ करते हैं, यानी कि किसी का गलत काम में साथ देना, बेसिकली उसके लिए कनाइव का यूज़ होता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है।
सिनोनिम इसका होता है कॉन्स्पायर या फिर प्लॉट, यानी कि एक तरह से जो है वो कनाइव का मतलब ये भी होता है कि किसी चीज़ के लिए साजिश रचना, किसी चीज़ के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करना, किसी गलत काम में जो है वो साथ देने के लिए जो है वो कोई प्लान्स बनाना, इस तरीके से जो है वो कनाइव का यूज़ भी किया जा सकता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, कंस्पायर या फिर प्लॉट भी कहेंगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी कन्नाइव इन फ्रेंड्स प्लान टू चीट इन द एग्जाम, यानी कि एग्जाम में चीटिंग करने के लिए जो है वो उसने अपने फ्रेंड के प्लान में का साथ दिया, यानी कि गलत काम में उसने साथ दिया, या फिर एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि उसने साजिश रची, यानी कि प्लानिंग प्लॉटिंग की कि किस तरह से एग्जाम में चीटिंग करनी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कन्नाइव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इनअंडेट। दोस्तों, इनअंडेट का मतलब होता है बाढ़ आना, ओवरलोड होना, बहुत ज़्यादा भार डालना, यानी कि जब कोई चीज़, यानी कि एक तो ये लिटरल मीनिंग के लिए यूज़ हो सकता है कि बाढ़ आना। देन सेकेंड हमारा मीनिंग आता है ओवरलोड होना, यानी कि जब किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाती है किसी और चीज़ से, तभी हम जो है वो इनअंडेट का यूज़ कर सकते हैं। किसी चीज़ पर भार आ जाना, यानी किसी चीज़, एक ही चीज़ पर बर्डन आ जाना, तब भी हम जो है वो इनअंडेट का यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है फ्लड या फिर ड्राउन, यानी कि बाढ़ आना, ओवरलोड होना या फिर भार पड़ना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द हेल्पलाइन वॉज इनअंडेटेड विथ कॉल्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के दौरान जो है वो हेल्पलाइन पर बाढ़ आ गई, यानी कि ओवरलोड हो गई हेल्पलाइन, यानी कि इतने ज़्यादा जो है वो इमरजेंसी के टाइम में वहाँ पर कॉल आ रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इनअंडेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्रेरोगेटिव। दोस्तों, प्रेरोगेटिव का मतलब होता है विशेष अधिकार या फिर हक, यानी कि जब आपका किसी चीज़ पर अधिकार होता है, हक होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रेरोगेटिव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है राइट या फिर अथॉरिटी, यानी कि अधिकार या फिर हक। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है एज अ पेरेंट इट्स योर प्रेरोगेटिव टू डिसाइड व्हाट्स बेस्ट फॉर योर चाइल्ड, यानी कि एक पेरेंट होने के तौर पर, यानी कि एक पालक होने के तौर पर जो है वो आपका ये अधिकार है, आपका ये हक है डिसाइड करने का कि आपके बच्चे के लिए क्या बेस्ट हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रेरोगेटिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिराइड। डिराइड का मतलब होता है मजाक उड़ाना, इंसल्ट करना, यानी कि जब आप किसी की इंसल्ट करते हो, उसका अपमान करते हो, उसका मजाक उड़ाते हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिराइड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है टॉन्ट या फिर मॉक, यानी कि किसी को ताना मारना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की इंसल्ट करना। इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टॉन्ट या फिर मॉक का यूज़ करते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द बॉयज डिराइडेड टॉम फॉर वियरिंग ओल्ड शूज़, यानी कि बॉयज़ ने क्या किया कि बॉयज़ ने जो है वो टॉम को पुराने शूज़ पहनने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा उसका मजाक उड़ाया, उसकी इंसल्ट की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिराइड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्रेडिकामेंट। दोस्तों, प्रेडिकामेंट का मतलब होता है मुसीबत या फिर कठिन स्थिति, यानी कि किसी मुसीबत में फंस जाना, किसी कठिन या फिर पेचीदा स्थिति में, जटिल समस्या में फंस जाना, उसे हम कहेंगे प्रेडिकामेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिफिकल्टी या फिर प्रॉब्लम, यानी कि मुसीबत या फिर परेशानी, कठिन स्थिति। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आई एम इन अ प्रेडिकामेंट बिकॉज आई फॉरगॉट माई कीज इनसाइड द हाउस, यानी कि मैं जो है वो मुसीबत में हूँ, मैं बहुत ही जटिल समस्या में हूँ, क्योंकि मैं जो है वो अपने घर की चाबियाँ घर के अंदर ही भूल चुका हूँ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रेडिकामेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिस्पेंसेशन। दोस्तों डिस्पेंसेशन का मतलब होता है अनुमति या फिर छूट, यानी कि जब आपको किसी चीज़ की परमिशन मिल जाती है या फिर आपको किसी चीज़ की छूट दी जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्पेंसेशन कहेंगे हम उसे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है परमिशन या फिर अलाउंस, यानी कि किसी चीज़ को अनुमति देना, किसी चीज़ की अनुमति देना किसी को या फिर किसी चीज़ की छूट देना किसी को, उसे कहा जाएगा परमिशन या फिर अलाउंस। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, ही वॉज ग्रांटेड अ डिस्पेंसेशन फ्रॉम अटेंडिंग द मीटिंग ड्यू टू हिज इलनेस, यानी कि बीमार होने की वजह से जो है वो उसे मीटिंग ना अटेंड करने की या फिर मीटिंग जो है वो जल्दी ख़त्म करने की, जल्दी वहाँ से निकल जाने की जो है वो उसे परमिशन मिल गई। यानी कि उसे जो है वो बीमार होने की वजह से जो है वो मीटिंग ना अटेंड करने की अनुमति मिली, छूट मिली। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिस्पेंसेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि आज का हमारा वो लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है एगैलिटेरियन। दोस्तों एगैलिटेरियन का मतलब होता है समानतावादी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सभी को समान अधिकार या फिर अवसर प्रदान करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, एगैलिटेरियन। यानी कि समानतावादी जो है वो कोई समाज भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो कि इन सारी चीज़ों पर रिलाय करता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को समान अधिकार देने पर और अवसर प्रदान करने पर रिलाय करता है। ऐसी सारी चीज़ों को हम कहेंगे एगैलिटेरियन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इक्वल या फिर फेयर, यानी कि बराबर होना, समान होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, एन एगैलिटेरियन सोसाइटी ट्रीट्स एवरीवन इक्वली नो मैटर देयर बैकग्राउंड। यानी कि एक जो समानतावादी जो सोसाइटी होती है, यानी कि एक समानतावादी जो समाज होता है, यानी कि जो समानता पर रिलाय करने वाला जो समाज होता है, जो सोसाइटी होती है, वो सबको जो है वो इक्वली ट्रीट करती है, यानी कि सबसे जो है वो बिल्कुल बराबर तरीके से पेश आती है, चाहे फिर वो लोग किसी भी बैकग्राउंड से आए, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हम जो है वो एगैलिटेरियन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है बेसिकली, तो आप टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।